पाठ 1 भाषा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं। कभी कभी लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं। इस तरह एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे, भैया आलू क्या भाव है? बहन जी, आलू 20 रुपये किलो है। बेटा, तुम घर कब आ रहे हो? पिताजी, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। यहाँ दिखाए गए चित्रों में एक दूसरे को अपनी बात बोलकर समझाई गई है। ये भाषा के मौखिक रूप है। लिखित, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे, आदित्य गर्मी की छुट्टी में अपने गांव जाने की सूचना दादाजी को पत्र लिखकर दे रहा है। आदित्य के दादाजी को पत्र मिलता है और वे उसे पढ़कर आदित्य के गांव आने के विषय में जानते हैं। यहाँ आदित्य द्वारा पत्र लिखकर दादाजी को बात बताना तथा दादाजी द्वारा आदित्य का लिखा पत्र पढ़कर उसके आने के विषय में जानना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते। वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आइए जानें कौन कौन कैसे बोलता है। कोयल कुहू कुहू, तोता टें टें, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं, कौआ कांव कांव, कबूतर गुटर गूं, मुर्गा कुकड़ू कूं, मेढक टर टर, बतख क्वैक क्वैक। इसके अलावा शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, चिड़िया चहचहाती है।